नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल 30 डे ऑप्शन ट्रेडिंग का। आज है गाइस 16वां दिन। आज मैं आपके साथ प्रॉपर किस प्रकार से चार्ट एनालिसिस करनी होती है, किस प्रकार से ओपन इंटरेस्ट को डिकोड कर सकते हैं, किस प्रकार से बायर सेलर को हम पहचान सकते हैं कि मार्केट एक्चुअल में क्या करना चाहता है। इन चीज़ों से हमारे सामने जो डेटा निकल के आता है उस चीज़ से हमारे सामने मार्केट का एक फेज क्लियर हो जाता है कि भाई साहब ये मोमेंटम करेगा, वो वन साइडेड हो सकता है या फिर रेंज बाउंड या वॉलेटिलिटी। ठीक है, अभी तक मैंने जो आपके साथ शेयर किया है वो एक्चुअल एक ट्रेडर की सब जर्नी आपके सामने आई है, जिसमें कि ट्रेडर के सामने जो भी ट्रेड्स आप सीख चुके हो या बहुत सारे चार्ट पैटर्न सीख चुके हो, क्या वो एक्चुअल में काम करते हैं या नहीं, किस प्रकार से मार्केट हर जगह एक ट्रैप बनाता है और यहाँ पे बायर सेलर सारे लोग इसी रेस के अंदर गाइस निपट जाते हैं। ठीक है, तो माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, लेवल्स, इस 30 डे चैलेंज में आपके साथ सब कुछ शेयर किया है। ठीक है, कि भाई साहब यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है और लॉसेस भी होता है। लॉसेस किन गलतियों से होता है, किस प्रकार से लॉसेस को कम किया जा सकता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे अपना जो भी व्यू है, हमारे रूल्स हैं, उनको डिफाइन करते हैं। हमारे जो डिसिप्लिन है, हमारे से गलतियां हो रही, उन्हीं गलतियों को हम वापस सही करते हैं, सुधारते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक जो वीडियो है उस एक एक वीडियो में मेरे को देखिए, मेरी जो भी गलतियां हैं, ठीक है, मिस्टेक्स जिसकी वजह से लॉस हुआ है, वो मेरी मिस्टेक्स नहीं है। वो जितने भी 90% बंदे हैं हमारे रिटेलर्स कम्युनिटी के, वो सारे बंदे कोई भी हो मार्केट में अगर नया है तो सेम सिचुएशंस होती है, इमोशंस, साइकोलॉजी और हर एक चीज़ की इश्यू होती है। बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी अच्छी चार्ट एनालिसिस भी कर लेते हैं, बट ट्रेड लेने में उनको फियर होता है। बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जो कि डर नहीं लगता है बट चार्ट एनालिसिस नहीं कर पाते। मतलब कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं। उन्हीं वीकनेस का जो फायदा उठाते हैं वो है बिग प्लेयर। हमें पैसा बनाना है और बड़े बंदे बैठे हैं जिनके पास करोड़ों फंड है, उनको भी पैसा चाहिए। तो मार्केट में मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, इतने नेक्स्ट लेवल के ट्रैप चलते हैं कि भाई साहब आपको टारगेट दे देगा लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस भी होती है जहां पे मार्केट जाएगा आपकी साइड लेकिन लॉस आपकी पोजीशंस में होगा। नेक्स्ट सिचुएशन जहां पे मार्केट आप जैसे ही एंटर करते हो आपका एसएल गया, फिर वो एक्चुअल मोमेंटम करेगा। तो मतलब एक ट्रेडर के सामने पूरा शाम दाम दंड भेद चल रहा है गाइस। कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि आए उठे ट्रेडिंग किया प्रॉफिट कर लिया। और अगर ऐसा है, मैं मानता हूँ, देखिए बहुत सारे बंदे ऐसा कर भी लेते हैं, तो उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेस है और टाइम दे चुके हैं वो इस चीज को, और इन सारे जो परिस्थितियां हैं, इन सब परिस्थितियों से वो गुजर चुके हैं, अपने आप को सुधार चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो नए बंदे हैं उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी चीज़ों पर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट गाइस ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा यही इंटेंशन है कि आप मार्केट की रियलिटी को समझो। ठीक है, कभी जो पीएनएल आप देख रहे हो, मैं भी उस बंदे ने बहुत मेहनत की होगी और उसके लिए उसने वो अचीवमेंट किया है, लेकिन उस पीएनएल के बेस पे हम पैसा बनाएंगे ये गारंटी नहीं है, क्योंकि जो बंदे उसने फेस किए वो परिस्थितियां आपने शायद देखी भी नहीं हो कि मार्केट किस किस तरीके से लपेट सकता है। अभी आप देख रहे हो कुछ दिनों से मार्केट को एक दिन गैप अप ओपन होता है, गैप फिल कर देता है, दूसरे दिन गैप अप ओपन होता है तो मार्केट भागा ही जाता है। और मतलब देखिए यहाँ पे कि खुद देखिए कि ये ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट फॉल्स हो चुका है। ठीक है, अगर आप सेलिंग की तरफ जाओगे तो भाई साहब सेलर्स को भी यहाँ पे बहुत टाइम वेट कराया, एंट्री दी, मार्केट ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में मार्केट से डील कैसे करनी है, क्योंकि एक चीज गारंटी है कि हम ट्रेड ना लें तो क्या करें, ट्रेड तो लेनी पड़ेगी ना। ट्रेड तो हमारी जो एनालिसिस होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड होगी और यहाँ पे लॉसेस भी होंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम उन गलतियों को कम करेंगे जिन गलतियों की वजह से हमारे जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बस यही एक चीज़ है जो कि हमें मार्केट लपेटेगा, चाहे आप कितना भी कोई भी सेटअप सीख लो, हर एक सेटअप में आपका जो एक्यूरेसी होती है 60-70% ही होती है। ठीक है, तो
रिस्क मैनेजमेंट ही एक मार्केट में लंबे टाइम तक हमें सरवाइव करने में मदद कर सकता है। बहुत सारे बंदे हैं जिनके अलग अलग प्रॉब्लम्स ही होती है कि भाई प्रॉफिट लिया छोटा और एग्जिट कर दिया, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि जब मार्केट लॉसेस देता है तो लॉसेस उनके प्रॉफिट से ज़्यादा होता है। और ये सब कुछ मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का मार्केट ओपन हुआ है गाइस गैप अप। आप देख सकते हो कि मार्केट ने अभी एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक डोजी टाइप कैंडल बना रखी है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि बायर और सेलर दोनों के बीच में फाइट चल रही है। दोनों का प्लान क्या है कि भाई गैप अप ओपन हुआ तो जो भी बंदे चार्ट को देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये मार्केट गैप फिल करेगा। कल के दिन भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे मार्केट ने गैप फिल किया। आज के दिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट गैप फिल करेगा। उसके फर्स्ट डे आप देखोगे कि भाई 24 तारीख का जो मार्केट था उसने गैप अप ओपन हुआ, गैप फिल किया। मतलब लोगों को ऐसी चीज लग रही है कि भाई हर दिन गैप अप ओपन होता है फिल कर देता है, मैं भी आज हो जाए, ठीक है, होने को हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये फाइट चल रही है अभी। लोगों को लग रहा है ये गिरेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग भी करने का प्लान कर रहे होंगे कि मार्केट जा सकता है, ठीक है। और हमारा व्यू क्या रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने कैंडल देख ली आज के दिन की, 1 घंटे कैंडल है। एक 1 डे कैंडल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में हम पहले लेवल चेक करेंगे, ठीक है, कि भाई साहब हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर गाइज किस प्रकार से मैं एनालिसिस करता हूँ, किस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हो वो बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए फाइनली ये जो चार्ट है आपके सामने है। पहले हम देखेंगे फिब लेवल, जहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ से मार्केट जहाँ से गिरना स्टार्ट किया था और जहाँ तक गिरा है वो लेवल हमें चाहिए। अगर हम बात करें तो गाइस जो मार्केट गिरा है और आप देख सकते हो जहाँ से उठा है, अभी जो लेवल है मार्केट के पास 19,413 का, ठीक है, ये लेवल निकल के आ रहा है गाइस। 19,413 का जो लेवल है ये है एक मार्केट का सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट किस प्रकार से है तो यहाँ पे देखिए, ये जो फिबोनाची होता है ये हर चीज में काम करता है, तो इसके अकॉर्डिंग है, इस पे डिटेल से हम और वीडियो बनाएंगे। तो इस सपोर्ट के आसपास मार्केट गैप अप हुआ है। तो यहाँ से जो अगर बताऊं तो पहला हमारा व्यू निकल के आ रहा है वो है कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव वे में जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि जस्ट नीचे सपोर्ट है तो लोगों को यहाँ पे सेलिंग की एंट्री दिला के ट्रैप करके फिर जा सकता है। अगर हम बात करें तो कई 3 दिनों का डेटा देखा, उसमें हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट ओपन होता है गैप फिल करता है, ओपन होता है गैप फिल करता है। हर दिन सेम सिचुएशन नहीं हो सकती, यानी कि बायर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, हर दिन सेलर ला रहे हैं। तो आज में भी सेलर्स हैं वो यहाँ पे हार सकते हैं और मार्केट एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज से हमें ये व्यू निकल के आता है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप नए हो या फिर आप अलग जहाँ पे जोन क्रिएट करने होते हैं जोन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा एक अपने पास रहता है कि यार इस जोन से बाहर निकलता है तो हम कुछ प्लान कर सकते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो तो आप जोन 1 आवर में चलेंगे। अभी 1 घंटे में मार्केट क्या बता रहा है, ठीक है। अब भी हमारा फिबोनाची का जो काम है वो 0.38 का लेवल भी एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं। 1 डे के अंदर ही चलेंगे। 19,523, मतलब यहाँ से मार्केट के पास मोमेंटम करने को जो पहला लेवल है वो है 19,523। 100 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो उसके आसपास मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं ये हमें पता चल चुके हैं। अब चलते 1 घंटे में क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक यार 0.523 है ना, ओके 22। अब गाइस आप यहाँ पे चार्ट को देखो तो क्या बता रहा है चार्ट, ये लेवल और ये यहाँ पे देखो तो इस लेवल को ले लेते हैं। इन दोनों लेवल्स को कनेक्ट करेंगे एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। इन लेवल्स को भी हम कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट एक प्रॉपर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी आप देखो तो हम क्या है, इस लेवल से इस लेवल तक ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये 2 पॉइंट मैच करो, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या 2 पॉइंट चाहिए, जिन 2 पॉइंट से आप कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो इस ट्रेंड लाइन को हम मान सकते हैं, आप लंबी कर दीजिए।
तो इस ट्रेंड लाइन को अगर आप चेक करते हो तो गाइस आज के दिन मार्केट है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर सकता है, या इस ट्रेंड लाइन को एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट कैसे हो सकती है या परफेक्ट है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग चीजें होती है। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट को नोट करना है, दूसरा पॉइंट मिलाना है, दो पॉइंट मिलाने के बाद इसको लंबी कर दीजिए। तीसरी बार देखोगे थोड़ा इसके नीचे से ही ये रिवर्स हुआ है, ऐसा होता है। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देके फिर गिर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है। और आज के दिन मार्केट देखो तो पहला हमें मिला है सपोर्ट, जिस सपोर्ट के ऊपर ये मार्केट अभी क्लोज हो रखा है, ऊपर है, और इसी के आसपास है ये ट्रेंड लाइन। तो इम्पोर्टेंट मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर भी है थोड़ा बहुत, तो ये एक फाइट जोन है। और यहाँ से पॉसिबल क्या हो सकता है कि यार बहुत बार इस जगह पे भी फेक ब्रेकआउट हुआ है, सेलर्स ट्रैप भी हुए हैं। ठीक है, मार्केट गैप अप होने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट के आसपास है, तो सपोर्ट से बाइंग के भी चांस होते हैं। दूसरी चीज जो पिछली बार के आप देखते हो तो जितने भी लोग सेलिंग का ट्राई कर रहे थे कि मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा, तो मैं भी कुछ रिटेलर्स हैं हमारे जो कि यहाँ पे ट्राई करेंगे सेलिंग का। तो जहाँ पे 90% लोगों का व्यू होता है वैसा मार्केट थोड़ा कम रिएक्ट करता है किस भी प्रकार से। उनको एक बार यहाँ पे देखिए कि सेलिंग के लिए इनवाइट करेगा कि आइए मैं नीचे जाने वाला हूँ, और उसके बाद ये एक्चुअल मूवमेंट करेगा। ठीक है, अभी इस पैटर्न को आप ड्रॉ करना चाहो तो नीचे भी आप ये लेवल से इनको ये पॉइंट कनेक्ट किया, फिर इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, ये हमारे पॉइंट हो चुके हैं। और ये देखिए ये हमारा बन चुका है चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बन चुका है जिसको हम क्लियर तरीके से देख सकते हैं। और थोड़ा डिफाइन करें लेवल्स को, तो यहाँ पे हम जोन बना देंगे कि भाई साहब देखिए कि ये वाला एक जोन है जहाँ से बार बार सेलिंग आई है। ठीक है, ये तो मार्केट का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 1 आवर टाइम फ्रेम में, जिसमें कि एक बार दो बार तीन बार ब्रेकआउट देके वापस यहीं से सेलिंग हुई है, तो ये एक रेजिस्टेंस है जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद भी मार्केट पॉसिबल रह सकता है कि यहाँ आए रिटेस्ट करे फिर अपसाइड जाए, या फिर इस लेवल को बताऊं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट करके फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअल बहुत सारे ट्रेप बनने स्टार्ट होंगे, क्योंकि जस्ट ऊपर मार्केट के रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल का काम होगा। यहाँ पे हमारा प्लान यही रहेगा कि हमें बाइंग साइड की ट्रेड का प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस लेके, सेलिंग का हम यहाँ पे व्यू नहीं रखेंगे ज़्यादा। ठीक है, अगर सेलिंग में चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस जाता है, बट जो हमारी एनालिसिस है वो ये बता रही है। तो चार्ट एनालिसिस तो गाइज हमारी हो चुकी है। फिलहाल हमें यहाँ पे देखो 15 मिनट में धीरे धीरे आपको टाइम फ्रेम से नीचे आना है, क्योंकि हमें ट्रेड तो इंट्राडे में करनी है, पर जो लेवल चाहिए वो बड़ी टाइम फ्रेम से मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो आप तो गाइज 15 मिनट में कितनी कैंडल्स बन चुकी है, 10-15। यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद ये जो कैंडल है ये शायद चौथी कैंडल बन रही है। मार्केट अभी आप देखिए कि एक रेंज के अंदर आ चुका है। ठीक है, रेंज के अंदर क्यों आया है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जस्ट ऊपर तो रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो लोग यहाँ पे बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी कंडीशंस क्या रह सकती है आप बताइए। ठीक है, तो मैं भी होने को यहाँ पे रेंज है, तो इसमें हमें अभी का कुछ व्यू नहीं मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इस चीज को और पहचानने के लिए कि जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है उसको हम किस प्रकार से थोड़ा हमारे सामने एक धुंधलापन है उसको सही से क्लियर कर सके। इसको क्लियर करने के लिए हमें OI ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो और ऑप्शन चेन देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देखने के लिए हम चलते हैं सीधे हमारे ये चार्ट धन ऐप पे ही चल रहे हैं, और ये धन ऐप का हमारा इंटरफेस है। इसमें क्या है गाइज कि थोड़ा आपको सब चीज़ें डिटेल से मिल जाती है, काफ़ी अच्छा ऐप है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए हम निफ्टी की ऑप्शन समरी पे चलेंगे। यहाँ पे है निफ्टी का ऑप्शन समरी। मैं आपको एक शेयर की एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि कैसे हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं, तो आप सभी में इस प्रकार से कर सकते हो।
सभी को एनालिसिस करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इससे आप आइडिया लगा लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है, तो वो काम जरूर करें। देखिए, ये चीज ऑप्शन का जो डेटा है वो भी हमें सिमिलर बता रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये डेटा जो है इसी एक्सपायरी का है या फिर कहाँ का है। हाँ, 31 अगस्त, कल है हमारी एक्सपायरी। तो आज का ये डेटा है आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए कि मार्केट में जो लेवल्स हैं उन लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल और पुट राइटिंग दोनों तरफ फील्डिंग बनी हुई है तबियत की। ठीक है, कैसे? 19,500 का जो कॉल ऑप्शन की तरफ मानेंगे आप, 500 के जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ये जो बार देखने को मिल रहा है येलो कलर का, ये बार क्या बता रहा है? ये बताता है भाई साहब कि इस लेवल पे ओ आई कितने बने हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक बंदे ने बाई किया और किसी दूसरे बंदे ने सेल किया। ठीक है, तो ये इस प्रकार का कितने ऑर्डर होंगे, बाय और सेल करेंगे तो दो। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि बायर्स और सेलर्स की टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप हुए हैं। ठीक है, अब इन साइड में आप जाओगे तो ये चीजें क्या है, ये है हेज पोजीशंस। ठीक है, यहाँ तक आप देखोगे तो बहुत सारे बंदे क्या करेंगे, आसपास कहीं भी सेल करेंगे, फिर दूर जाके बाई करेंगे, उससे जो उनका पैसा लग रहा है, जहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए लग रहे हैं, वो 30,000 40,000 में सेलिंग कर सकते हैं। तो ये डेटा आपको थोड़ा बहुत कभी कभी देखिएगी मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है कि यार कहीं सेलिंग की पोजीशन से बाइंग में दिख जाए। तो आप यहाँ पे कंसिडर करो कि ये जो डेटा है ये पास के ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है, इन लेवल्स पे हमें फोकस करना है कि आसपास कौन सी स्ट्राइक प्राइजेस पे क्या पोजीशन है। तो मेन मार्केट का जो आप देखोगे कि 19,500 का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और हमें जो रेजिस्टेंस चार्ट में मिला था वो 19,523 के आसपास था। ठीक है, 23 पॉइंट अपसाइड का। ये दोनों रेजिस्टेंस मार्केट में अभी दिखाई दे रहे हैं। सेलिंग साइड अपन देखेंगे तो गाइज ये जो पोजीशन बनी हुई है ये पुट राइटर्स द्वारा बनी हुई है। पुट राइटर्स कौन होते हैं? जिन लोगों ने पुट ऑप्शंस को सेल किया है उनका वीआई मार्केट तेजी में जा सकता है। ठीक है, अब इन पुट राइटर्स की आप एक चीज देखिए कि भाई साहब 19,400 के लेवल पे जस्ट मार्केट के 50 पॉइंट या 30 पॉइंट, हाँ 30 पॉइंट्स डाउन एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मार्केट का सेकंड सपोर्ट है 19,300 का। 19,300 का। दूसरी चीज है यहाँ पे कुछ बंदे ये बैठे हुए हैं जो कि आपको ये बार दिख रहा है। ठीक है, हमारा बैंगनी कलर का जो बार है ये, तो मतलब एग्रेसिव ये इन द मनी ऑप्शंस को भी सेल किए हुए हैं इन द मनी के। ठीक है, इनका ये व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में कहीं ना कहीं एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, साइडवेज मोमेंटम यानी कि कोई भी ट्रेंड है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट 30-40 पॉइंट ऊपर थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, जो इसमें आपको टारगेट भी नहीं मिलेंगे, एंट्री भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ट्रैप मिलेंगे, यानी कि आपको फंसाया जाएगा। ये चीज हमें कहाँ क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि चार्ट में हमारे पास जो लेवल्स हैं और यहाँ पे जो लेवल्स हैं उन दोनों चीजों से ये पता चल रहा है। चार्ट में भी थोड़ा बहुत रेंज के अंदर दिखाई दे रहा है और रेंज दिख रही है। बड़े ज्यादा ज्यादा बड़े ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस है, नीचे आता है तो सपोर्ट है। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर मार्केट फंस चुका है। अब बात आ जाती है भाई साहब कि हम क्या करें, है ना? हमारे पास तो कुछ करना चाहिए भाई साहब। ट्रेडिंग कैसे करेंगे इस प्रकार से हर रोज ये होगा? तो ट्रेडिंग के लिए आपके पास देखिए कि लगभग 5 से 6 इंडेक्स है। 6 इंडेक्स की एनालिसिस करनी है, उनमें से जो भी आपके सेटअप के अकॉर्डिंग हो, जिसमें भी ये सेटअप दिखाई देता है कि यार इन रेंज के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं है, वन साइडेड मूव कर सकता है, तो उसमें आप प्लान कर सकते हो। अब एक और चीज बताता हूँ आपको कि ये तो होगी अपनी ओआई एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट, कॉल पुट ओपन। ठीक है, अभी ओपन इंटरेस्ट चेंज कहाँ पे हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मॉर्निंग के अंदर क्या पोजीशंस बनी है, तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें बताएगा। ठीक है, ये अपन ने भाई साहब पोजीशन देखी है।
ये पोजीशंस जो अभी के टाइम पे क्रिएट हो रही है 12.5 मिलियन के आसपास 19,400 के लेवल पे, ये हमें ये बता रहे हैं कि मार्केट है वो बुलिश रह सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लोगों को या फिर बड़े प्लेयर्स ही मान लो आप, तो जितने भी कॉल राइटर्स हैं उन्होंने भी थोड़ी बहुत पोजीशन ऐड की है 19,450 के लेवल पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन जो कॉल राइटर हैं जिनका लोगों का व्यू है सेलिंग का, वो है थोड़े कम कम है। और जो पुट राइटर हैं वो कितने, वो थोड़े ज्यादा है। ठीक है, तो किसका दबदबा ज्यादा चलेगा, पुट राइटर्स का। तो मार्केट क्या कंडीशंस में है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मार्केट अगर सेलिंग के लिए आता है तो भी वो जाएगा अपसाइड की तरफ। तो कौन ट्रैप हो सकते हैं, जो लोग मार्केट में पुट बाय कर सकते हैं, जो सेलिंग का व्यू रखते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। फर्स्ट चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, मार्केट है वो साइडवेज भी बता रहा है और बुलिश भी बता रहा है। तो मार्केट का व्यू क्या हुआ कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, आराम से मौज मस्ती करते करते ऊपर जा सकता है। ये दोनों चीजें। अब एक और चीज बताऊं कि भाई साहब, आप अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन बाय करते हो तो फिर क्या कंडीशंस होगी। इसके अंदर कल मैंने एक ट्रेड की थी गाइस, ठीक है, और उस ट्रेड में मार्केट ने लगभग 20 पॉइंट 30 पॉइंट मूव कर चुका होगा शायद। लेकिन जो मैंने ऑप्शन बाय किया था ना, सिर्फ सिंगल लॉट था और अकाउंट ये नहीं था, दूसरा था। तो उसके अंदर क्या हुआ कि ये अच्छा खासा मूव कर रहा है और वहां पे मेरे को लॉस हो रहा है। ये कंडीशन आप कि भाई साहब, जिस जगह पे आपकी बाइंग हुई है मार्केट उससे कहीं ऊपर है, और एक तरफ आप देखोगे तो आपको उस पोजीशन में लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से डीके का जो होता है सबसे ज्यादा होता है। लेकिन वो एक चीज बताऊं आपको, वो इन द मनी का ऑप्शन था। मतलब जहाँ पे लोग बोलते हैं कि इन द मनी में तो टाइम डीके नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं, इन द मनी में भी टाइम डीके होता है। ठीक है, तो इस चीज से कैसे बच सकते हैं, तो इसका है भाई साहब कि जब हम ट्रेड करें तो लगभग मार्केट में जब ज़्यादा वॉल्यूम हो तब हमें ट्रेड करनी चाहिए। क्योंकि जनरली आप देख सकते हो कि मॉर्निंग सेशन है या फिर इवनिंग सेशन है। तो इवनिंग सेशन 12 बजे के बाद यहाँ से मार्केट में बड़ी बड़ी वॉल्यूम आती है, लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए। और ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में कौन होते हैं, तो अपन ही होते हैं मॉर्निंग में, तो बिग प्लेयर्स जो ये ब्रोकर्स हैं। बाकी अगर आप देखो और बड़े बिग प्लेयर्स कब आएंगे, तो वो जब यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं तब सारे बंदे आना स्टार्ट करते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म होती हैं वो सब कुछ। ठीक है, तो ये तो अपना हो चुका है। आपको दोनों एनालिसिस बताइए, एक एनालिसिस और बता देता हूँ चलिए, तीन तरीके से। फर्स्ट चार्ट एनालिसिस, सेकंड ऑप्शन चेन एनालिसिस, तीसरी एनालिसिस है वो ये जो गाइस फीचर देता है ना हमें, धने पेड फीचर है वो, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ मिल रही है। जब मैं वो पहले एक ऐप था कोई OI पल्स, ठीक है, OI पल्स ऐप है, वो लगभग 4-5 हज़ार रुपये उस चीज़ के लेता था। ठीक है, लेकिन ये जो है हमें लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, बाइंग सेलिंग का एक फ्री यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस टूल का यूज़ ज़रूर कीजिए, अगर आप धन ऐप यूज़ करते हो इसका यूज़ कीजिए, काफ़ी काम आएगा। मतलब हर दिन अगर एनालिसिस को इस प्रकार से आप डिफाइन करते जाओगे ना, तो सच में रिजल्ट कुछ तो कुछ निकलेगा ना यार। बाकी तो देखिए ट्रैप है, फंस जाते हैं इतनी एनालिसिस करके। आज मैं आपके सामने कोई ट्रेड लूं, मेरे को लॉसेस हो जाता है, तो फिर आप ये देखोगे क्या बंदा है यार, क्या कुछ 1 घंटे तक ज्ञान दिया और ज्ञान काम नहीं आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इन सारी चीजों का यूज होके डेली प्रॉफिट बने। ठीक है, बट इतना जरूर है कि अगर इन चीजों से हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे चांसेस होते हैं विनिंग के, वो बढ़ सकते हैं। और हम ऐसे बहुत सारे फेक ट्रैप है जिनसे बच सकते हैं। बाकी हमारे साथ भी हो सकता है ट्रैप, आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, और बड़े प्लेयर्स के साथ भी हो सकता है, मैं भी हो जाए। ओके, तो मार्केट का 100% कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हमेशा राइट निकलेगी, पर जब निकले तब तो अच्छा पैसा बने ना, वही चीज़ है बस, है ना।
आप बिलीव रखिए। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब आपको ओपन करना है निफ्टी फ्यूचर। आपको फ्यूचर चार्ट देखना है और फ्यूचर चार्ट में भी बहुत कुछ एनालिसिस होती है। तो ये चार्ट कब आपकी एंट्री के लिए, ऑप्शंस के लिए आप निफ्टी का मेन चार्ट देखिए स्पॉट टारगेट के लिए, बाकी एंट्री फ्यूचर चार्ट से आप कर सकते हो। 15 मिनट बिल्डअप में जाएंगे आप, 15 मिनट बिल्डअप यही चीज़ है। तने अपने डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो बिना पैसे दिए। बाकी आप कंपेयर कर सकते हो बाकी दूसरे ऐपों से, जो कि ये जो फीचर्स देता है ना कमाल के हैं। ठीक है, लिंक कमेंट बॉक्स में है, क्योंकि मैं प्रमोट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट चीज़ तो मेरे को भी बेनिफिट है, ठीक है, सेकंड चीज़ आपको भी बेनिफिट है। तो अपने दोनों का फ़ायदा है और अपने दोनों के फ़ायदे से इस ऐप का भी फ़ायदा है। ठीक है, और सब साथ मिलकर काम करेंगे तब तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो जाइए ओपन कर लीजिए, मैं इसका सब ब्रोकर हूँ, कुछ इश्यू हो तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, चलिए अभी मॉर्निंग सेशन में आप देखोगे तो 9:15 से लेकर 9:30 तक 15-15 मिनट का ये डेटा आ रहा है अपने सामने। शॉर्ट कवरिंग आती है जिससे कि मार्केट बुलिश हो जाता है, मतलब जिन लोगों ने सेलिंग की थी वो सुबह उठते ही फंस चुके थे। ठीक है, उनको लगता है अरे भाई मार्केट तो गैप अप हो गया, जल्दी से एग्जिट करो, तो उस वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव कैंडल बनी, नेचुरल। इस बीच फाइट चल रही थी। फिर होती है लॉन्ग अनवाइंडिंग। कुछ लोग जिन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई थी वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट वापस डाउन में आता हुआ देखने को मिलता है। जो मैंने आपको रेंज बताई ना वो इसीलिए इस तरह से थी। फिर 10 से 10:30-15 तक लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, मतलब धीरे धीरे लोगों का व्यू है या फिर लोग हैं वो बाइंग की तरफ आ रहे हैं। इस चीज से क्या है, पहले मार्केट में बाइंग हुई, ठीक है, जिन लोगों ने सेलिंग की है, फिर जिन लोगों ने बाइंग की है उन्होंने सेलिंग की, अभी बाइंग चल रही है। तो इससे मार्केट में ये व्यू निकल के आता है कि ठीक है अभी के टाइम पे तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग का सिचुएशन दिख रही है। जब ये शॉर्ट कवरिंग होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब मार्केट एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे या तो ट्रैप हैं या फिर एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, बाकी इतनी ज़्यादा मैंने आपको एनालिसिस बता दी है, आई होप आप हर एक चीज़ में यहाँ पे समझ पाए होंगे। ये अगस्त का फ्यूचर है। ठीक है, और गाइस काफ़ी अच्छा रहेगा ना अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करके बता दूँ और उस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए। लॉस हो गया तो फिर ये मत सोचना कि यार ये वीडियो काम का नहीं है, क्योंकि है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो चीज़ें मैंने आपको वो टाइम दे के सीखी ना, वो चीज़ बस आपको ऐसे ही बता दी है। तो रेस्पेक्ट कीजिए इस वीडियो का, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ उसके लिए भी मेरा टाइम जा रहा है। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना फर्ज है आपका। और मैंने आपको पहले ही बड़ा बोला था कि वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज में डिटेल से मास्टर क्लास है ये अपनी। ठीक है, ये फ्यूचर चार्ट है जो कि हमें बता रहा है, एक 1 डे कैंडल है। ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है जनरली, इस पैटर्न में एक लॉजिक होता है। लॉजिक ये होता है कि ये यहाँ से गिरता है ना, हर जगह इसमें पुल बैक में सेलर्स एंटर होते हैं। ठीक है, जब ये सेलर्स एंटर होते जाते हैं तो इनके सारे जितने भी स्विंग्स पड़े यहाँ पे होते हैं एसएल। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है ना, तो जितना टाइम इसको गिरने में लगा है उतने से बहुत ही कम टाइम में, मतलब इसको 10 दिन लगे हैं तो मैं भी ये 3 दिन या 4 दिन में जहां से गिरा है वहां तक का टारगेट दे देता है। ठीक है? इस प्रकार से जो भी पैटर्न्स होते हैं वो पैटर्न्स के लॉजिक होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो जो यहाँ पे एसएल होंगे लोगों के, ट्रेलिंग एसएल हो या फिर स्टॉप लॉसेस होंगे, वो यहाँ पे हिट होने लगेंगे। जिन लोगों ने सेलिंग कर रखी है ना वो क्या करेंगे, वो करेंगे यहाँ पे बाइंग। बाइंग की वजह से एक मार्केट में अच्छा मोमेंटम होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हो। फ्यूचर चार्ट भी मैं आपको एनालिसिस करना सिखा ही रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सीखना जरूरी है। अब एक चीज देखिए आप, जो चार्ट हमने स्पोर्ट चार्ट देखा वो क्या बता रहा था, ट्रेंड लाइन के अपर एक ब्रेकआउट है। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर दूसरी कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही थी और एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है अपने फ्यूचर चार्ट में। और दूसरी चीज जो फ्यूचर का लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप देखा उसमें हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। ठीक है, ऑप्शन का जो डेटा था वो हमें ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश और साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो
ये 3-4 चीजों से मार्केट का जो व्यू है वो हमारे सामने निकल के आ रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस रह सकती है। अब यहाँ पे मान लो कि मार्केट इतनी चीजें देखने के बाद अगर सेलिंग का व्यू बना देता है, तो फिर आप क्या बोलने वाले हो इस चीज को, बताइए। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, कुछ आप ऐसा समझिए कि इतनी एनालिसिस हमारी अगर फेल होती है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी एनालिसिस है वो आज नहीं तो हर बार जब हम एनालिसिस करेंगे वो फेल नहीं होगी, ठीक है। मैं भी यहाँ पे अगर कोई बायर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि जो डेटा होता है ना, डेटा को चेंज होते कुछ टाइम नहीं लगता है, पर चार्ट का लॉजिक के अकॉर्डिंग ये चीजें दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो लोगों का क्या व्यू हो सकता है, ठीक है। लोगों का जो 90% रिटेलर्स होंगे उनका व्यू में भी ऐसा हो सकता है कि भाई साहब इस जगह से मार्केट पिछली बार गिरा है, अब की बार भी यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन से गिर सकता है, ठीक है। अगर उनको एक अच्छी सेलिंग की कैंडल मिल जाएगा ना, 1-2 कैंडल्स, तो वो यहाँ पे ले लेंगे फटाक से एंट्री, ठीक है। तो ये एक चार्ट एनालिसिस करने का तरीका और लॉजिक था, ठीक है। बाकी तो मार्केट साइडवेज है ही। अपन 10:19 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करके अभी के टाइम पे मैं भी ना बता पाऊँ, लेकिन जो एनालिसिस आपको मैंने ये समझाई है इस चीज़ पे आप गौर कीजिए, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कम से कम आप सब चीज़ें समझ जाओ अच्छे से कि भाई साहब जितना पैसा आसानी से बनता है उतना आसानी से चला भी जाता है, ठीक है। तो आई फील एवरी रिटेलर सिचुएशन, क्योंकि मैं गांव से ही हूँ और मेरे को खुद को ही पता है कि भाई खेती करते हैं और खेती में रात दिन लगे होने के बाद भी, मतलब क्या बताऊँ आपको, कुछ भी किसान के ऊपर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। सब की बारिश हुई है तो फसलें अच्छी हो जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई है तो फसलें खत्म, कोई रोग आ गया, कोई डिजीज आ गई है, तो मतलब एक खेती के अंदर भी ऑपरेटर और ये जाल चल रहा है, सारे मतलब ट्रैप होते हैं किसान, मतलब सब कुछ होता रहता है, ठीक है। तो एक्चुअल हर जगह ऐसी है कि भाई हमें कैसे भी करके इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना होगा। तो बस यही ज्ञानबाजी यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और एक्चुअल जब मेरे को कोई ट्रेड मिलेगी तो इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और ट्रेड लेके आपको बता दूंगा, ओके। तो पहली चीज़, यहाँ तक मैंने इस चार्ट को एनालिसिस करके सब कुछ बता दिया है। अब मैं और जो भी चार्ट एनालिसिस करूँगा वो मैं करके देख लूँगा, ओके ना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कैसे आपको लगी आज की एनालिसिस, क्या इस प्रकार से वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे बारे में आपको जो भी व्यू लगे ना, आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल निसंकोच होकर जो भी आपको कहना है कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 30 डे का जो चैलेंज है, बाकी सारे वीडियो देख लीजिए, बस और कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पे जो भी लोग डे लो ब्रेक करने के बाद बाइंग कर रहे हैं वो ट्रैप हुए हैं, और इस जगह पे हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे हम यहाँ पे, तो 232,44,500 के इस ऑप्शंस में हमारी एंट्री होगी 15 अपना 48 और 8, ठीक है। देखते हैं, देखिए 60 क्वांटिटी हम ऑर्डर मारे हैं, उसके बाद कुछ क्वांटिटी और होगी तो हम यहाँ पे और ऑर्डर मारने वाले हैं अभी, कि इसमें कितना फंड यूज हुआ है देख लेते हैं। 14,000 रुपये के आसपास, ओके। तो ये हमारे लिए इनफ होगा काफ़ी, ठीक है। क्वांटिटी भी ज़्यादा भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ तक तो हमें सब ठीक है। 43% का आज के दिन इसका रिटर्न चल रहा है ऑप्शन का, ये है मार्केट प्राइस में। अभी हमारा यहाँ पे फंड टोटल इसमें डन हो चुका है, ठीक है। तो व्यू क्या है, व्यू मैंने आपको क्या बताया कि हमें जो लग रहा है कि भाई मार्केट में जो डेटा एनालिसिस की है, जो चार्ट एनालिसिस की है, वो सब कुछ मार्केट में एक बुलिश व्यू हमें बता रहे हैं। बट जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, लोगों को डे लो ब्रेक किया तो सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे डे लो पे बाइंग की है सेलिंग की तरफ पुट ऑप्शंस को, मैं भी उनके एसएल खाएगा,
तो इस वजह से हमारी यहाँ पे एक एंट्री बनी है। ठीक है, इस ट्रेड का हम रिस्क डिफाइन कर देते हैं, तो मिनिमम हमारा 700 से 800 रुपये यहाँ पे रिस्क रहने वाला है। ठीक है, इस रिस्क के साथ हम यहाँ पे एग्जिट करने का भी प्लान कर लेंगे। अगर हम गलत निकले या सही निकले, डोंट वरी, कोई भी लॉट की बात नहीं इस ट्रेड में। ओके, तो ये है हमारे सामने चार्ट, जो कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, इनवाइट किया लोगों को, जस्ट इसका लो ब्रेक करते ही यहाँ पे सेलर्स की एंट्री होती है। और गाइस जो भी सेलर्स हैं उनके एसएल खाए जाते हैं, तो इन जगह पे एसएल हो सकते हैं या फिर इस जगह पे हो सकते हैं। मैं भी ये यहाँ से वापस यहाँ आ जाए तो देखिए हमारा सेटअप था, हमने ट्रेड ले लिए। मार्केट जाने, मार्केट को क्या करना है, हमें तो अपना वेट करना है। अगर मैं आपको टारगेट के बारे में बताऊं तो लॉन्ग पोजीशंस ये है, और मार्केट इन दिनों कुछ खास टारगेट दे नहीं रहा है, तो मैं भी यहाँ तक का हम प्लान बना सकते हैं। ठीक है, और मैं भी अगर हमें जल्दी से एग्जिट भी करना पड़े हम कर लेंगे। Okay, अभी फिन निफ्टी के अंदर भी एक एंट्री बनती थी यहाँ पे। ये फिन निफ्टी में सेलिंग का ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये यहाँ पे लोगों को इनवाइट कर रहा है। देखिए यहाँ पे सेलर्स आए, अभी ऊपर गया, ये कुछ भी करे यहाँ पे। इस जगह पे एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मार्केट का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलता है तो फिन निफ्टी के अंदर बाइंग हो सकती है। बाकी इस रेंज के आसपास जो मार्केट का व्यू है वो नेगेटिव ही है चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो एक रेंज के अंदर है उसके अकॉर्डिंग अगर 600-700 रुपये 800 रुपये का लॉस होता है तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से हमें हो भी चुका होगा है 25 रुपये 30 रुपये प्रॉफिट, क्या बात। ओके 200 रुपये, ठीक है, 238 रुपये का प्रॉफिट हमारे सामने चल रहा है। 400 रुपये, 500 रुपये, वाह, 600 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट तो ठीक ही चल रहा है। कितने पॉइंट्स, 10-12 पॉइंट मिले हैं। इसकी लॉट साइज काफ़ी छोटी कर दी ना, ये कैंडल यहीं पे अभी ठीक है ना। मतलब जो मैं आपको बताऊं कि एसएल कैसे प्लान करना चाहिए, तो बहुत कुछ ठोक पीट के यही सीखा हूँ कि आप जो पोजीशन बनाए हो उसमें चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एसएल रखेंगे ना, यहाँ तक का बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारी ट्रेड में अगर हमें राइट निकलना होगा तो एक फ्लो में पैसा मिल जाता है, तो ठीक है। अगर मार्केट एसएल खाता है तो 500 रुपये 1000 रुपये जो भी हम हैं पैसों में या ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग हमें प्लान करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम एसएल दे देंगे तो इतना दुख नहीं होता है। ये टारगेट मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इनफ रहने वाला है, और मार्केट यहाँ तक भी मोमेंटम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। चलिए मैं 15 मिनट में बैंक निफ्टी की ओर चेक करके बताता हूँ आपको। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी के पास तो स्पेस बहुत है अभी यहाँ मोमेंटम करने के। ये जो लेवल है 45-44,900, यहाँ तक तो एक स्पेस है ही। दूसरी चीज़ क्या है कि कल के दिन मार्केट क्या ओपन तो हुआ यहाँ पे, ठीक है, पर फेक हुआ, फिर कोशिश की वापस। आज के दिन बायर्स इसको सीधा सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस था उसको एक सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट इज एक्ट फॉर डिमांड जोन, यहाँ से बाइंग आती है, उसी जगह का डे लो ब्रेक किया और यहाँ से बाइंग आ गई। जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से ये गिर के गैप फिल कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी जगह पे बहुत बार मार्केट ने रेस्पेक्ट की है इस लेवल की, वो अलग बात है। बाकी हमें हमारे सेटअप से काम है, जो भी मिलता है ले लेंगे, प्रॉफिट या लॉस। री एंट्री बनेगी तो री एंट्री ले लेंगे, और जो होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, मैं भी यहाँ पे हमारी जो एंट्री है फेल हो सकती है, और 55 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है अभी। तो सेम काइंड ऑफ चीज़, एक चीज़ हमें यहाँ पे ये अच्छी मिल रही है कि जहाँ पे हमने एंट्री ली है उससे आज के दिन मार्केट नीचे आया है, लेकिन हमें ना मतलब कुछ खास लॉस या प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन ये ठीक है,
ये हमने जो बाइंग किया ना ऑप्शन, वो ऑप्शन कौन सा है बताऊं आपको, डीप इन द मनी का। ठीक है, तो हमने पे ज़्यादा किया है पैसा, तो फिर हमें जो सुविधाएं हैं वो भी ज़्यादा मिल रही है। तो इसी वजह से अगर ये ओटीएम होता तो आपने जो, अगर मान लो 10 पॉइंट भी कैप्चर किए और यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनती, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते, और एक बड़ी बन गई तो फिर आप 10 पॉइंट माइनस में आ जाते। ओके, तो आप देखिए दोस्तों कि निफ्टी की जो एनालिसिस थी वो हमारी जैसे ही निकली उसी प्रकार से है कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहने वाला है, एकदम वैसा ही है। तो यहाँ पे जो ट्रेड थी, इसीलिए कोई भी ट्रेड नहीं बनी, क्योंकि एक तो जो हमारा सेटअप है वो सेटअप हम अलग, हमारा ट्रैप सेटअप है, तो वो सेटअप यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि भाई साहब अगर ये साइडवेज टू बुलिश रहेगी तो फिर हमें पैसा थोड़ा मिलेगा, हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम के लिए हमने क्या प्लान किया था, बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने क्या कर रखा है, हमने अभी अपनी हालत बेकार कर रखी है। ये यहाँ से गिरा हमारी एंट्री के बाद, ठीक है, तो इस डे लो ब्रेक के बाद हमारी एंट्री यहाँ होती तो मैं भी काफ़ी अच्छा रहता, हमें मोमेंटम मिलता, और कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एंट्री हमें, एंट्री क्या है, ये वापस स्विंग लगाए यहाँ तक का, ठीक है, अभी ये इस जगह पे, ठीक है। तो एसएल जो हमने प्लान कर रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना एसएल जाता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे 360 370 रुपीज़ 400, ठीक है। तो अगर जितना छोटा हो एसएल उतना हमें अच्छा रहता है रिटर्न बनाने के लिए। सेंसेक्स में देख सकते हो कि तेज़ी के अंदर ही है फिलहाल, पूरा मार्केट में कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है, और ये बस सेलर्स को इनवाइट करने के लिए मार्केट हर जगह सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जैसी सिचुएशन बना रहा है, ताकि मार्केट एक तेज़ी की तरफ जा सके। ये अपने निफ्टी है, इसमें भी एक सेटअप बना हुआ है, ये अपनी पोजीशन है। गाइस यहाँ पे अब हम फाइनली एक एग्जिट का ही प्लान बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है इस जगह पे बैठने का। बाकी तो सेटअप था उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड ली, पर क्या करें अगर मार्केट वो मोमेंटम नहीं देना चाहता है तो, है ना। तो क्या किया जाए, ये कैंडल्स अगर हम लॉस देख लेते हैं तो 500 रुपये के आसपास है, 300 रुपये 500 रुपये। तो जो हमने डिसाइड कर रखा है वो लॉस मार्केट हमें देखना, तो हम यहाँ पे एक अच्छी बात बताऊँ हमें, तो मतलब एक चीज़ हमारे साथ काफ़ी अच्छी हो रही है कि जहाँ पे हमने एंट्री ली है मार्केट गिर भी रहा है, ठीक है, उस जगह से नीचे भी आ गया, पर ज़्यादा कुछ हमें इतना बड़ा लॉस नहीं है। तो अच्छे से जो डीके है वो मेरे ख्याल से जो हमने बाइंग किया आईटीएम उसमें कम है, और वो प्राइस काफ़ी अच्छा मार्केट के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमें मार्केट से लड़ाई नहीं करनी पड़ रही है, वरना हम सबके एग्जिट मारना पड़ता। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही मतलब नेक्स्ट लेवल का काम हो रहा है मार्केट में। देखो अगर हर जगह ये सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, सेलर्स को बोलता है कि आओ, यहाँ पे भी बोल रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ, यहाँ पे भी बोला, यहाँ पे भी बोला, हर जगह। और फाइनली अगर ये जो करना है उसको करने देते हैं। अब मेरे ख्याल से रुकना नहीं। ओ भाई, देखा देखा तब तक तो जो लॉस डिसाइड करता है उससे ज़्यादा हो चुका है। फिर तो हमने इस पोजीशन पे नज़र ही मारी थी, और बातचीत के अंदर ठीक किया इसने। देख, मैं आपको पोजीशन बताता हूँ, एक मिनट अपडेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अपडेट हुआ, 913 रुपये का लॉस है लिया है इस पोजीशन में। ओके, तो ये एक फर्स्ट ट्रेड थी जो कि अच्छे से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें एसएल ले लिया है।
ठीक। अब नेक्स्ट जो ट्रेड होगी, नेक्स्ट ट्रेड कब होगी? नेक्स्ट ट्रेड होगी हमारी 12 बजे के आसपास। ठीक है, मॉर्निंग में हमें देखिए सेटअप के अकॉर्डिंग मिली है तो हमने ले ली थी, बट उसको मूव नहीं करना था तो नहीं किया। हमारे से कोई इशू नहीं है, ना तो हमारे दिमाग पे पर कोई असर है, क्योंकि हमने जितना लॉस डिसाइड किया था उसके आसपास का ही है। 700-800 हमने कहा कि 700-800 लॉस ले लेंगे, कोई नहीं, 900 चला गया। ओके, वीडियो बड़ा हो सकता है बट ज्ञान बहुत है। तो गाइस यहाँ पे एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ हम एक बाइंग की प्लानिंग बनाएंगे। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि भाई साहब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने पूरे 2-2.5 घंटे यहाँ पे वेट किया और एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, और यहाँ पे जो ये लेवल था इसको भी देखिए एक सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट गैप फिल कर सकता है, पर मार्केट को जरूरी है कि आज के दिन गैप फिल करे। तो हम मार्केट में कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे और इसी कॉन्ट्रा ट्रेड में हमारी यहाँ पे एंट्री होगी, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है, तो हम उसी व्यू से चलेंगे। लगभग 167 रुपये के आसपास देखिए कि हमें यहाँ पे शेयर्स मिल रहे हैं। तो अभी जो हमारी क्वांटिटी है वो थोड़ी और इंक्रीज हुई है, 60 से हम 90 रुपीज़ में आ चुके हैं। ठीक है, अगेन सेम, अगर हमें लॉस होता है तो हम लेंगे लॉस लगभग यहाँ पे, ये लॉस एड ऑन रहेगा इसके अंदर। अगर लॉस बढ़ता है तो ये लॉस अगर एड ऑन रहता है तो कितना हो सकता है हमारा? 1500 से लेकर 1700 के आसपास। ठीक है, तो इतना लॉस हम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर गलत निकलते हैं तो एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। बात यही है, बस लॉजिक ही चीज चाहिए। मार्केट है ना, कभी भी गिरता है तो पैनिक में गिरता है, यानी कि पैनिक सेलिंग आपने सुना होगा कि मार्केट जो गिर रहा है वो मार्केट धीरे धीरे नहीं गिरता, डायरेक्ट गिरेगा, पुल बैक लेगा और गिर जाएगा। ये है ट्रेंड। ठीक है, मार्केट यहाँ पे लोगों को ऐसे लेवल्स पे इनवाइट कर रहा है, ऐसे लेवल्स पे, समझ रहे हो आप, जहाँ पे मार्केट गिरे सबको लग रहा है। ठीक है? तो हर कोई बंदा यही सोच रहा है कि भाई साहब जैसे ही ये ब्रेक करेगा मेरी एंट्री होगी, और इस कैंडल के ब्रेकडाउन में इतना बड़ा यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है कि लोगों की यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री हुई होगी और यहाँ पे एंट्री होगी। हमारी एंट्री यहाँ से बाइंग साइड की हुई है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग है, अगर नहीं देना है टारगेट, पैसा नहीं देना है, नहीं चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में ये कॉन्ट्रा ट्रेड हमारा चल जाता है, ठीक है, जो कि हमारा व्यू है, जो हमारा चार्ट एनालिसिस के अलावा भी और बहुत सारी एनालिसिस है, और जो हमारा ट्रेप ट्रेडिंग का लॉजिक है। ठीक है, तो भाई पैसा बन जाएगा, क्योंकि इन दिनों मार्केट ले क्या रहा है, पूरा लपेटने का ही तो सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, मॉर्निंग से देखो तो एक मार्केट तेजी दिखाता है, तेजी के बाद गिरने लग जाता है, फिर यहाँ पे वेट करता है, फिर अगेन थोड़ा बहुत गिरता है, फिर वापस यहाँ पे वेट करता है। तो एक सपोर्ट के नीचे तो है, ये बात तो है हमारी, पर ये यहाँ से अगर मोमेंटम करता है ना तो एक अच्छा खासा मोमेंट हो सकता है। मैं भी कल एक्सपायरी है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, एक्सपायरी से पहले ये पूरा ऐसे हो जाए तो देखते हैं क्या करता है ये। बाकी आप देख सकते हो फिन निफ्टी है भी स्लो मोशन में नीचे आ रहा है, और ये अपना ये है निफ्टी मिड कैप। ठीक है, इसमें मैं स्पाई ईएमए की देख रहा था कि यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, तो ये अपना चल रहा है, यहाँ पे तेजी में ही है फिलहाल तो गाइस हमारा लॉस रिकवर हो चुका है दोस्तों। लगभग 900 रुपये जो हमने मार्केट में लॉस हुआ था वो यहाँ पे रिकवर होके हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो प्रॉफिट है, देखते हैं और जो होता है जो आ गया है ये रहा। ठीक है भैया, चलिए, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो टारगेट है
वो बता देता हूँ आपको। तो मेरा टारगेट जनरली यहाँ तक हो सकता है 89 पॉइंट का। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, यहाँ तक का टारगेट अगर ले पाएंगे तो मैं एक लेवल के बाद मेरी क्वांटिटी है उसको कम करते जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये मार्केट में वापस में भी जिन लोगों ने सेलिंग की है इनको यहाँ पे एंट्री देके जा सकता है, ये कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद ये ब्रेकआउट दे फिर यहाँ से ये गिर जाए, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है कि हमें डायरेक्शनल ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा या डायरेक्शन में जाएगा। तो यही रीज़न है, वीडियो पूरा बड़ा है ठीक है, पर ये पूरी एक ट्रेडिंग मास्टर क्लास का वीडियो है जिसमें कि डे वाइज पूरे दिन का आपको डिटेल मिलेगी। मॉर्निंग चार्ट एनालिसिस, इवनिंग चार्ट एनालिसिस, 1 बजे बाद का मोमेंटम और कॉन्ट्रा ट्रेड, एसएल हंटिंग और सब ज्ञान बाजी। ठीक है, देख लो, अगर प्रॉफिट हुआ तो भाई साहब मस्त, लॉजिक सब कुछ सही है। लॉस हुआ तो फिर भाई गलत है, अपने जो भी मानना है वो मान सकते हो। तो इस यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है, और ये जो कैंडल है इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। तो ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट कैंडल है जो कि हम मान सकते हैं कि भाई साहब अगर मार्केट गिरेगा, जिस लेवल से गिरा है उस लेवल पे आता है तो बहुत सारे नए प्लेयर्स तो एंट्री लेंगे ना, कोई भी बंदा हो एंट्री तो लेगा ही लेगा। ठीक है, क्योंकि रिटेस्ट हो रहा है ना, तो इस रिटेस्ट में कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी गाइज सेकंड चीज़ है, ये यहाँ आए फिर यहाँ जाए या फिर ये कंटिन्यू कर दें। ठीक है, लेकिन अगर ये यहीं पे निकल जाता है मज़ा ही आ जाएगा अपने को। ठीक है, बेफिक्र होकर रहने का। और जितने ऑर्डर्स यहाँ पे नए सेलिंग की तरफ ऑर्डर आएंगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी बड़े प्लेयर उठा पाएंगे। ठीक है, तो चार्ट पे देखिए कि अभी जो पीएनएल है वो बताता हूँ, 121-200 रुपये के आसपास, मतलब कोस्ट टू कोस्ट पे हमारा यहाँ पे पीएनएल चल रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये एंट्री वैसे कोई खराब नहीं रही है कि भाई 900 से हम कोस्ट टू कोस्ट के लेवल पे आ चुके हैं। वापस अगर ये जाता है ठीक है, तो हम 1000 रुपये या 1200 रुपये कमाने के लिए रेडी। तो इसमें जो हमारा 500-600 रुपये और एसएल था ना, वो ट्रेल हो चुका है। ठीक है, अब हम कितना, अब हम अगर उसी जगह पे चला जाता है एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमारी एंट्री हुई थी 166 रुपये पे, अभी 10 रुपये ऊपर है। तो हमारा जो एसएल है 10 रुपये का एसएल वापस हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पे 10 रुपये का एसएल प्लान कर रहे हैं एक ट्रेडिंग के लिए। देता है ठीक है, नहीं देता है तो लॉस तो हमें पहले से ही था, तो बड़ा लॉस हमें होने का वो नहीं रहेगा सिस्टम। ठीक है, तो लॉस है जो चुका है यहाँ पे, देखते हैं देखें। ओ गाइस व्हाट्स, क्या अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पे, लेकिन हमें ना पीएनएल नहीं देखने वाले हैं। अभी पीएनएल नहीं देखेंगे, हम वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पीएनएल देखने से हमें थोड़ा बहुत इश्यू होगा। अगर ठीक प्रॉफिट दिखेगा तो हमारा मन करेगा कि हम इसको बुक कर लें, और टारगेट तक भी तो वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे। तो देखिए, ऐसे टाइम पे हमारे दिमाग में दो चीज़ें चलती हैं। क्या, पहली चीज़ कि यहाँ तक जो प्रॉफिट हो रहा है हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो है ना मार्केट में भी इस जगह से गिर जाए, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ले सकता है। ठीक है, गिर जाए तो क्या है, क्या हो जाएगा, जो भी है पैसा है वो चला जाएगा, लेकिन लॉस जो हमने जो लॉस किया है वही लॉस हमारे पास रहेगा। यानी कि ये जो एंट्री है ना हमारी फ्री हो चुकी है इस ट्रेड में। फ्री का मतलब 900 का लॉस था, 900 हम एसएल देने के लिए अपग्रेड ही है। ठीक है, वैसे हम सेफ जोन में है अभी तो, पर अगर ये यहाँ पे मूव करता है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कितने बंदे हैं जिनका एसएल पेंडिंग है, पहले ये एसएल हिट होगा, अचानक पूरी कैंडल नहीं, फिर मैं मान सकता हूँ कि नेगेटिव बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं, तो हमारा प्लान ऐसा है, अगर ऐसा नहीं होता
उल्टा हो जाता तो रेडी है ना हम देने के लिए, जो भी है जो, ठीक है। पीएनएल नहीं देखने वाले हैं क्योंकि साइकोलॉजी इश्यू होगा कि यार एक तो लॉस में से प्रॉफिट आया है, बुक कर लेते हैं, और फिर क्या पता वापस मार्केट घूम जाए, रिवर्स हो जाए। मार्केट को जो करना है करे, ठीक है, जो भी करना है, लेना है ले ले पैसा, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम टारगेट मतलब कम से कम लेवल का नहीं लेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है। ये टारगेट है, यहाँ तक तो हमें बैठना चाहिए, फाइट चीज़ें इस जगह के आसपास, यहाँ पे मतलब थोड़ा ठीक ठाक चाहिए यार, पैसा भी मिले तो। बाकी एज पर मार्केट कंडीशन, जैसे मार्केट कुछ दिनों से चल रहा है, अगर नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वेट करेंगे क्योंकि हमें ट्रेडिंग में बेस्ट चीज़ क्या है कि प्रॉफिटेबल बनने के लिए बड़े टारगेट्स लेने पड़ते हैं। छोटे छोटे टारगेट से कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट से 10 दिन में कमाया 1 दिन में कमा देंगे। तो बस यही चीज़ें हैं, देखेंगे जो भी होगा, चलने देते हैं अभी तो। तो गाइस मार्केट वापस एंट्री लेवल पे आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, आपको क्या लगा है, व्हाट इज योर माइंड, दिमाग क्या बोल रहा है आपका? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। मैं भी हम यहाँ पे गलत निकले, लेकिन एक चीज आप देखिए कि मार्केट बुला किसको रहा है? आपको बोल रहा है ना, आइए दोस्तों मैं नीचे जाने वाला हूँ, आइए। पैनिक मार्केट अगर होता है ना गिरने वाला, कभी वेट नहीं करता है किसी का, कभी वेट नहीं करता। यहाँ से ये गिरा, ठीक है, मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, वापस अगर इसको मोमेंटम करना है तो ये यहाँ तक चला जाएगा, और अपने क्या है, अपने जो लॉस था वो लॉस हमारे पास रहेगा, है ना। तो इस ट्रेड में जो लॉजिक था वो बता दिया है आपको, हमने क्यों यहाँ पे डिफरेंट प्लान बनाया है, क्यों हमने क्या प्लान बनाया है। अगर जाता है तो ठीक है, वरना इज ओवर, हमें कोई टेंशन या डर की बात नहीं है, ठीक है। पर अगर दे देगा तो वेरी ह्यूज प्रॉफिट। तो 1:3:4 इस प्रकार का यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। क्या इस तरफ हम प्लान कर सकते हैं 1:3:4? तो अगर ये यहाँ से गिरता है, ठीक है, नो डाउट ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, लेकिन एज पर ट्रैप हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड है। तो यहाँ पे बाजी पलट चुकी है, और आई थिंक जहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी उसी जगह पे हमारी यहाँ पे एग्जिट होने वाली है, ठीक है। तो जो लॉस हमने ले रखा था उसी लॉस के साथ हम यहाँ से मार्केट को अलविदा कहने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम हमारी साइड हुआ नहीं था। मैं भी यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट चले गए थे, अच्छा प्रॉफिट तो लगभग आपको देख लीजिए कि अगर हमने देखा नहीं, वरना 1000-1500 के आसपास या 1000 रुपये के आसपास कुछ होगा, ठीक है। इस लेवल के आसपास प्राइस वापस हमें अच्छा दे रही थी। एक चीज है कि यहाँ पे प्रीमियम्स है ना, यहाँ पे जब हमने एंट्री ली थी तब प्रीमियम जो थे वो 168 ही थे, ठीक है। मार्केट गिरकर यहाँ पे आया तो भी आप देखोगे तो जो प्रीमियम है वो उसी जगह पे है, लेकिन अगर एक कैंडल मार्केट ने बनाई और 193 तक चला गया था, तो यहाँ पे हमें जो प्रीमियम है उनका काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है गाइस, जिस वजह से हमें यहाँ पे अचानक बड़ा लॉस जैसी सिस्टम नहीं है। वरना मतलब ये एक कैंडल हमें है ना मतलब रुला देती, अगर ऐसा होता यहाँ पे प्रीमियम्स अगर हमारे सपोर्ट में नहीं होते तो। 700-800 के आसपास लॉस है, आप देखिए कि मार्केट में, और 800 रुपये 900 रुपये तो हम पहले ही लॉस में थे, ठीक है। 600 700 हमारा लॉस चल रहा है, ठीक है। आपका क्या view है कि जो ट्रेड हमने ली वो सही है या गलत है? तो एक्चुअल बताऊं तो देखो मार्केट के पास मोमेंटम नहीं है, वरना जो ट्रैप्स ये बना रहा है वो ट्रैप में जबरदस्त पैसा बन सकता है या था, ठीक है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। अगर आप देखोगे गाइस तो हमारी एंट्री प्राइस बताता हूँ, यहाँ पे हुई है हमारी एंट्री, मार्केट यहाँ तक मूव किया है
190 तक, और गाइस उसके बाद वापस उसी प्राइस पे आ चुका है। अभी मार्केट को वापस मूव करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत कुछ करना पड़ेगा, या फिर ये एक और मतलब चाल है, कुछ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी मार्केट के पास नियरेस्ट गैप भी है, तो जो करना है कर ले, मार्केट फिल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा जो लॉजिक था, मैं आपसे यही बता रहा था कि यहाँ पे जो लोग सेलिंग के लिए एंट्री ले रहे हैं, में भी वो फंस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक बार लोगों के एसएल तक तो आया था मार्केट, और एंट्री दे भी रहा था, लेकिन हमारे पास ये तो ऐसी ट्रेड्स को अब अवॉइड करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, 400-500 वैसे ही हम यहाँ पे प्रॉफिट में है, क्योंकि 900 का लॉस था, तो वो 400-500 में आ चुका है। लेकिन जो भी होगा हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अभी एक बार निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बता रहा है यार, आप खुद देखिए। मतलब अभी 1 बजकर 1:45 तक क्या पोजीशंस बनी है यहाँ पे, शॉर्ट फिल्टर मतलब सेलर्स आए वापस। अभी 1:45 में यहाँ पे जो पोजीशन दिखाई दे रही है शॉर्ट कवरिंग की, ये सेलर निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेलर्स आए, इस जगह पे भी सेलर्स आए, और ये सेलर वापस निकलने का भी प्लान बना रहे हैं। मतलब एक क्लियर ट्रैप देखिए आप, पहले सेलिंग करना है मार्केट को, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ गिरेगा। जैसे ही लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए एंट्री करते हैं मार्केट में, जिन लोगों ने सेलिंग की है वो बाइंग करते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, जिस वजह से वो लोगों को एंट्री देके वापस ऊपर चला जाता है मार्केट। तो गाइस बार बार ये कह रहा है मैं ऊपर जाऊंगा। अब जाना है, लॉस देना है, मार्केट के ऊपर है। ठीक है, एनालिसिस तो ऐसे ही होती है, जो भी हो, कि मेरे को नहीं पता, आप देख लीजिए यार। मतलब अब मार्केट के हाथों में सब कुछ, अपनी एनालिसिस है, हमें अपनी एनालिसिस पे विश्वास है। गलत निकलते हैं तो लॉस ले सकते हैं, सही निकलते हैं तो प्रॉफिट ले सकते हैं। एक ट्रेड को लेने के बाद यही चीजें बचती है। ठीक है, तो यार क्या ही बताएं, मतलब मार्केट का स्पॉट चार्ट में तो हमारा देखिए, पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एंट्री यहाँ थी हमारी। ठीक है, यहाँ तक आ गया, तो भी हमारी पोजीशन लॉस में नहीं है। लेकिन बहुत सी बार हम बाइंग करते हैं तो हमारे टारगेट की तरफ भी चले जाते हैं, तो भी हम लॉस में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हम लॉस में होके भी लॉस में नहीं है। क्या बात है, ये मूव किया प्रीमियम, ये प्रीमियम मूव किया, ये देखो, मतलब साइलेंट बाइंग चल रही है बस। ठीक है, इस कैंडल में गाइस मेरे को एक गाना बहुत याद आ रहा है, आपने देखा होगा, हरे राम 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 हरे हरे। तुम्ही वो चलता है ना तगड़ा वाला सस्पेंस के साथ, वही एक सस्पेंस दिखाई दे रहा है कि री एंट्री लोगों को अगेन री एंट्री दी यहाँ पे, फिर ये वापस निकल रहा है। ठीक है, तो मस्त कैंडल बनी। ये एक कैंडल है ना, इसने दिल जीत लिया मेरा, और अगर ये रेड बन जाती तो दिल टूट जाता मेरा, ये दिल टूटता है ना। ये मतलब जब मार्केट गिरता है ना, इतनी बड़ी कैंडल बनती है कि मतलब जो एसएल हमने प्लान कर रखा होता ना, उसके 2 गुना जाके ऐसे लेट होता है अपना। मैंने 1000 रुपये सोच रखा है ना, हम एग्जिट करेंगे तब 2000 2500 का एसएल जाएगा। ठीक है, तो होता है मतलब। ठीक है, अभी प्रीमियम तो यही है। अब की बार अलग चीज क्या हो गई बताऊं, अब की बार जो कैंडल्स आपको बड़ी बनी हुई दिख रही ना, वो कैंडल्स प्रीमियम में जम बनी हुई है। मतलब कि जिस जगह पे यहाँ पे मार्केट था, अभी इसी जगह के आसपास चला गया, लेकिन ये प्रीमियम अभी मूव नहीं किया है। दिस इज ट्रेडिंग डिफिकल्टीज।
ये कंप्लीट पूरी मास्टर क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिले होगा मेरे प्रिय साथियों। तो सीखिए, समझिए और यूज कीजिए इन चीज़ों को। क्या बात, क्या बात। इस जगह पे मार्केट, वहां पे इतनी स्पॉट चार्ट पे बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ मोमेंटम ही नहीं है यार, कुछ भी मोमेंटम नहीं है। और हाँ, शॉर्ट कवरिंग का बताता हूँ। यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे जो सेलर्स थे वो लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। इस वजह से ये कैंडल एक बनी हुई है जो हमने फ्यूचर में ट्राई की, फ्यूचर चार्ट पे। तो फाइनली बहुत सारे लॉजिक जानने के बाद हमारी ट्रेड यहीं समाप्त होती है। हमें किसी चीज़ का अब यहाँ पे वेट नहीं करना है कि यहाँ से मार्केट इतना ऊपर जाए, क्योंकि हमने बहुत वेट कर लिया है। अगर इतना ज़्यादा वेट हम करते रहेंगे तो फिर मतलब नहीं है ट्रेडिंग में। ठीक है, अगेन सेम लॉस, सेम क्वांटिटी, एग्जिट। ठीक है, चलिए पोजीशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे पोजीशंस लगभग लॉस ही सेम ही हुआ है यार, बिल्कुल। मतलब जहाँ पे एंट्री ली थी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो आज की ट्रेड में हमें देखिए, पहली ट्रेड में लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड वापस ली हमने मार्केट के अपोजिट। अगर हम यहाँ पे सेलिंग की भी कोई ट्रेड लेते ना तो भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलता था। पहली चीज तो ये, तो हमने हमारे व्यू को चेंज नहीं किया। सेलिंग का कोई सेटअप नहीं मिला। एक्चुअल बताऊं तो मार्केट आपको गिरता हुआ चाहे वो दिखा रहा था, लेकिन आप देखिए मार्केट पूरा खास गिरावट में नहीं। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो ट्रेंड की दिशा है उसी दिशा में हमें ट्रेड लेनी चाहिए। जो आपको दिख रहा था वो एक माइनर ट्रेंड है, और यहाँ पे जो था हमने देख लिया, एग्जिट कर लिए। ठीक है, लॉजिक हमारा सब खत्म। 2 ट्रेड पर डे हो गई। एक ट्रेड का आप देख सकते हो 2 या 3 ट्रेड है, तो एक ट्रेड और मैं अगर मिलता है तो बता दूंगा। बाकी तो ये एनालिसिस बताइए, वो आपके काम आने वाली है। एक्चुअल बताऊं तो आज का मार्केट किसी को पैसा देने का प्लान नहीं बना रखा है, क्योंकि आप खुद चार्ट में देखिए कि चार्ट आपको क्या क्या चीजें बता रहा है ना। सेंसेक्स में ये रहा हमारा, ये निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर है। निफ्टी के फ्यूचर में हमें एक अच्छा सेटअप मिल सकता है। ठीक है, मॉर्निंग से देखिए मार्केट में बहुत कोशिश हुई है इस लेवल पे, और यहाँ पे थोड़ा वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक ब्रेकआउट फेक हुआ है यहाँ पे, सस्टेन ना करना और ब्रेकआउट फेलियर वाली सिचुएशन है। तो निफ्टी में जो हमारा व्यू था उसके व्यू के विपरीत दिशा में ये जो ट्रेंड है ये दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे जो चार्ट है ये आप देख सकते हो इस चार्ट को। तो निफ्टी में हम थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये निफ्टी मिड कैप, निफ्टी, तो निफ्टी के अंदर जो हमारी ट्रेड है उसका लॉजिक आपको बताऊं मैं तो, ये फ्यूचर चार्ट किसका है, निफ्टी का आ गया, ये रहा। निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में 15 मिनट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मार्केट ने पूरे दिन ब्रेकआउट देने की, फिर सस्टेन नहीं किया, ये लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है इसी कैंडल के हाई पे, अपना स्टॉप लॉस टारगेट 1:2 या फिर जो भी मिलता है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एज पर डेटा ये निफ्टी की एनालिसिस अगर राइट निकल जाती है तो कुछ मिल सकता है। बाकी तो मार्केट जिस तरीके से लपेट रहा है ना उस तरीके से मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ट्रेडर्स आप सभी को मैं, तो सेम काइंड ऑफ चीज 19,500 का पुट ऑप्शन। ठीक है, और 3 क्वांटिटी 150 क्वांटिटी हम यहाँ पे देने वाले हैं। 105 रुपये की प्राइस है, तो एक प्लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, इंटू 5।
तो इतना देखिए, अगर 5 रुपये भी ऊपर नीचे होता है तो कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है हमें। ठीक है, 500 या 1000 रुपये के आसपास इसमें हम रिस्क ले सकते हैं। 500 या 1000 इतनी हम रिस्क में काम चलाएंगे आज के दिन। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ओ भाई, क्या मस्त कैंडल है ये कैंडल ठीक है, पर इस प्रकार की कैंडल्स बन जाएगी तो फिर मोमेंटम खत्म। ठीक है, तो मेरे को ये इस प्रकार का ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम होता है तो मस्त है। व्यू मॉर्निंग से यही था कि भाई साइडवेज टू बुलिश है मार्केट, तो मॉर्निंग से आप देखिए कि साइडवेज टू बुलिश रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार और वो बता देता हूँ। एक मिनट, अपनी पोजीशन लॉस में है अभी। निफ्टी में ब्रेकआउट फेलियर सेटअप मिल रहा था तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिए, बाकी मार्केट को जो करना है कर लें। भी ओपन इंटरेस्ट चेंज कहाँ पे हुआ, क्या बना, वो देख लेते हैं। ठीक है, बाकी तो देखिए। ओ भाई, तो ये इसी लेवल के आसपास पोजीशंस, ये हमें नेगेटिविटी शो कर रहा है, पर वो है ना, विश्वास होता है ना, ट्रस्ट, वो ट्रस्ट नहीं है सच बताऊं तो। ठीक है? इस पे पोजीशन एड ऑन हुई है, इस पे एड ऑन हुई है। चलते हैं, जो होगा जो देखा जाएगा। विश्वास नहीं है, ट्रेड भी है। फ्यूचर चार्ट में काफी बढ़िया दिख रहा था, ज्यादा से ज्यादा ये यहाँ तक आ जाए ना तो इनफ है। ठीक है, तो जहाँ से शार्प मोमेंटम होता है ना, वो लेवल्स मार्केट टेस्ट करता है। इस लेवल को टेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, ऊपर चला गया। बहुत कुछ रहने के बाद और एक कंसोलिडेशन रेंज के बाद मार्केट ने साइड में ब्रेकडाउन किया है, तो ये लेवल माइनस ये कुछ नहीं चाहिए। ओ भाई साहब, क्या मोमेंटम किया गाइस, क्या मोमेंटम किया। ये एक ही कैंडल इतनी अच्छी बनी है कि हमें इस कैंडल में 2000 के आसपास प्रॉफिट दे दिया है, लॉस रिकवर करके। दोस्तों देखिए, लॉस को इस ट्रेड ने हमारा रिकवर कर दिया है। लॉस रिकवर करके हम 500-600 रुपये प्रॉफिट में, अभी अभी 2000 का प्रॉफिट था, तो ये अचानक वापस इसी लेवल से मेरे ख्याल से वो कुछ हुआ है यहाँ पे ना मार्केट में। अगर स्पॉट चार्ट में बताऊं तो स्पॉट चार्ट में वो लेवल मार्केट का क्या है, क्या है यार, ये सपोर्ट है। हाँ, तो उसी सपोर्ट से क्या किया इसने कि थोड़ा सा बाउंस किया, वरना बाकी ये प्रॉफिट था भी लगभग 2 के लगभग था। ठीक है, तो ऐसा जब मूवमेंट हो ना यार ऑप्शंस के अंदर, मजा आ जाता है। ये मूवमेंट अब देखिए 117 के आसपास गया था ये इसका हाई है 117 का। तो अभी आपका क्या व्यू है, अब मेरे को ये बताइए, व्हाट्स योर व्यू। आप क्या करते हो यहाँ पे, प्लान करें बुक करने का या फिर वेट करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर ये मोमेंटम पूरे दिन वेट करके अगर कर रहा है तो प्रॉफिट में वेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 1500 रुपये का जो प्रॉफिट है, हम उसके ऊपर क्या करेंगे कि मतलब 110 रुपये के आसपास हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो रखेंगे। अगर 110 रुपये आएगा ये, तो हम मार्केट में लॉस को बुक कर लेंगे। ठीक है, तो लॉस लॉस क्या, फिर हमारा मतलब 110 रुपये पे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा जो कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर निकल जाएगा। बाकी अगर ये मोमेंटम करता है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, पूरे दिन वेट किया तो अभी भी हमें वेट करना है, वेट ही करना जरूरी है। अगर ट्रेड्स के अंदर हम पैसा, ये थोड़ा बहुत लॉस रिकवर हुआ, प्रॉफिट हुआ और बैठ गए, निकल गए, तो है इसके पास स्कोप है थोड़ा बहुत। अगर वो
चार्ट में, हाँ मेरे ख्याल से चार्ट में जो बता रहा है वो चीज है कि भाई पुट कॉल रेशियो ज्यादा है, लेकिन ऑप्शन का जो डेटा है ना वो थोड़ा बुलिश है, ठीक है, ऑप्शन का। पर अगर यहाँ पे सेलर्स हावी हो जाते हैं तो फिर गाइस एक बड़ा मोमेंटम और एक अच्छा पैसा, तो पैसा अच्छा चाहिए या फिर छोटा चाहिए, वो अलग अलग है, ठीक है। तो यही हमारा व्यू है कि भाई इस चार्ट में देख, इस चार्ट में ये मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। रुका क्यों हुआ है? क्योंकि ये मार्केट का सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट अगर निकाल देता है ना 350 लेवल, शार्प सेलिंग। इस कैंडल में हमारी एंट्री परफेक्ट थी। एंट्री हमने की, एंट्री किसने दी हमें? एंट्री दी हमें फ्यूचर में, ठीक है। लॉजिक क्या था कि मार्केट पूरे दिन कोशिश कर रहा था, अगेन जहां से ब्रेकआउट दिया था उस लेवल के नीचे आ जाता है, तो वो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बस यही, और कुछ ज्यादा नहीं था। ओके, मैं आपको क्या है, सारी कैंडल सेम कैसे हो सकती है? चलो चलो चलो, देखो प्रॉफिट होता है, मैं मान सकता हूँ कि प्रॉफिट में हमें मतलब डर लगता है कि भाई जो कमाया वो ना चला जाए। पर कैसे भी करके यार अगर हमारी पोजीशन प्रॉफिट में है तो फिर ट्रेल कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। बस लगभग आपको, आपने देखा ना 2300 रुपये के आसपास प्रॉफिट था। 2300 में से हमें 1000 रुपये का हो जाता प्रॉफिट, और यही रहता। चलिए देखिए अभी मार्केट को क्या क्या ये गुल खिलाता है। अगर नीचे जाता है तो भाई साहब अपने तो मौज हो जाएगी, अगर नहीं जाता है तो अपने जो होगा जो देखा जाएगा। तो अगर हम जिस टॉपिक पे पहले बात की है कि गाइस ये सेलर को इनवाइट कर रहा है, यहाँ पे अगर सेलर को इनवाइट करके ये निकला है, मैं भी इस जगह से वापस फॉलोइंग कर सकता है। ओके, तो ये एक तरह का डे लो को ब्रेक करना, ठीक है, लोगों को इनवाइट करना कि आइए मैं गिरने वाला हूँ, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे यही दिक्कत है इस जगह पे, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर तो भाई हम मिस कर देंगे इस चीज को। आई होप अगर ऐसा ना हो तो मजा ही आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कि पूरे इंडाइसेस में एक ही चीज इम्पोर्टेंट है भाई साहब, कि हमारे जो व्यू हैं वो मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जो सेटअप मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मेरा जो सेटअप है उसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। वो अपना भी था वहाँ पे कि किस सिचुएशंस में लोग ट्रैप हो सकते हैं, किस सिचुएशंस में यहाँ पे देखिए मेरे को बायर ट्रैप होते हुए दिखे, मैंने सेलिंग की तरफ ले ली। अब हर एक इंसान का अलग अलग कोई भी सेटअप हो सकता है। आपका मान लो एक ही चीज सिलेक्ट कर दीजिए, आप रिवर्सल पे ट्रेड करना चाहते हो या फिर मोमेंटम में ट्रेड करना चाहते हो, या फिर बहुत सारी चीजें होती है यहाँ अलग अलग, है ना, अपना अपना बहुत सारे सेटअप हैं। बहुत सारे बंदे इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं, तो सबके अलग सेटअप है। इनमें पीएनएल सबको देख लेना है एक बार, बैक टेस्ट कीजिए इन सेटअप्स का, फिर छोड़िए मत किसी चीज को। जो चीज आप फॉलो कर रहे हो ना वो पकड़ के रखिए। उसके बारे में जब हम किसी पहले बार इंसान से मिलते हैं ना, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर हम उसके साथ एक साल रह जाए ना, वो एक एक सेकंड क्या कर रहा होगा उसका हमें पता रहता है। तो इसी प्रकार से किसी भी सेटअप को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसके
फायदे नुकसान एक साल तक हम हर एक चीज को जान जाएंगे, और फिर हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉफिट कहाँ पे बन सकता है, कितना बन सकता है, कितनी बार ये फेल होता है, कितना लॉसेस होता है। ठीक है, और मैंने बोला जब पोजीशन प्रॉफिट में होना तो ज्ञानबाजी ज्यादा आती है लॉस के मुकाबले, और एक्चुअल जो सिखाता है वो लॉस ज्यादा सिखाता है। मैंने आपको जब लॉसेस हुआ है ज्यादा चीजें बताई हैं, बल्कि प्रॉफिट हुआ है तो मैं कुछ बस बता देता हूँ नॉर्मल से, हाँ ठीक है काम किया है। हाँ, देख लेते हैं चलो एक बार ये मेरे को 1845 रुपये का इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ओके, 1600, 1800, 1600, 1800। यहाँ पे अगर हम बताएं हमारे लॉस रिकवर करके इस पोजीशन में नेट टू नेट 800 रुपये का प्रॉफिट है, तो नॉट ए बैड, कोई बुरी बात नहीं है। अगर पहली चीज 3 बार कोशिश की है, ये लास्ट ट्रेड है, कुछ प्रॉफिट में है, अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी अच्छी बात क्या है कि बड़े प्रॉफिट्स लेने के लिए आपको हमेशा छोटे प्रॉफिट्स मार्केट में देने होंगे, और अगर रेगुलर छोटे प्रॉफिट बनाते हो तो फिर मार्केट में बड़े प्रॉफिट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से जो रूल आपको पसंद हो उसको आप फॉलो कर लीजिए। तो जनरली अगर बताऊं तो जो छोटे प्रॉफिट्स होते हैं उनके चांसेस होते हैं ज़्यादा। ठीक है, कि जैसे कि अभी आप देखिए कि हमारे ट्रेड में 1000-2000 रुपये आराम से बन सकते हैं, 1000 रुपये तो हर दिन हम आराम से बना ही सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, लेकिन बड़े प्रॉफिट्स कब बनते हैं, मार्केट का एक ट्रेंड कैप्चर करते हैं। ठीक है, इस दिन 1000 रुपये हमने एक दिन लॉस किया, दूसरे दिन 1000 किया, तीसरे दिन 1000 किया, चौथे दिन 1000 किया, और मैं भी एक दिन ऐसा है ना कि वो हमें 10,000, 15,000 का प्रॉफिट देते। पर दिस इज एक्सपेक्टेशन, ये चीज भी अलग है। ठीक है, लेकिन एक और चीज है कि भाई टारगेट, हम लॉसेस तो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन टारगेट तक वेट करते हैं या नहीं करते, ये चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी कि भाई साहब टारगेट तक वेट कैसे करें। इमोशन, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट चल रहा है ना, अपने मन में सबसे ज्यादा डर होता है, अरे भाई ये तो ले ले एक बार, ये चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 3 ट्रेड ले ली, दोनों फेल निकली, एक ट्रेड में जो प्रॉफिट है वही कमा देंगे। बहुत कुछ चीजें चलती है, क्या इनसे आप फ्री हो सकते हो, पटी पटी रहती है सबकी, सच है। और देखते हैं यार, है ना, मैं ओ भाई आ गया यार, निफ्टी 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 निफ्टी, ये यहाँ पे आया है। ठीक है, और कुछ बुकिंग हुई है सपोर्ट के आसपास, और फिर बुकिंग आना यार, यही चार्ट है, ऑप्शन का चार्ट, पिक्चर ऑन कर रखा था आपने, सर्च करना। हम्म, इस चीज में आप खुद देखिए कि अगर यहाँ तक का भी अगर हमने ट्रेंड कैप्चर किया, ये इतना सा प्रॉफिट दो पाए, यहाँ तक कितना हो सकता है, कम से कम 6। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, एज पर मार्केट सिचुएशन इन दिनों हालात बहुत खराब है मार्केट के। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, एक्चुअल यहाँ पे ये भी एक ट्रैप माना जाता है, प्रकार का ट्रैप होगा जो कि सेलर्स को ट्रैप करने वाला है, अगर ये सिचुएशन बनती है तो। ठीक है, बायर्स तो यहाँ पे ट्रैप हो ही चुके हैं। ठीक है, और ये फिर क्या कंसिडर होगा,
वोलेटाइल मार्केट में बायर और सेलर दोनों ट्रैप भी हुए, और बायर सेलर दोनों अगर प्रॉफिट, तो ऐसे मार्केट में क्या ही बनता है देखिए। अभी हम थोड़ी सी यहाँ पे प्राइस एक्शन देंगे। देखिए एक लंबी ट्रेंड लाइन, वही सिग्नल, यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए, ये गिरा। ओके, ये ट्रैप फैम ब्रेकआउट देके ये गिर रहा है। दोनों ट्रैप शार्प सेलिंग क्या अच्छा मोमेंटम किया। ओके, तो गिरेगा नहीं गिरेगा वो तो कुछ कह नहीं सकते हैं। 3 कैंडल्स में ये गिरा नहीं है। अब यहाँ से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाएगी, फिर सारे सेलर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। और अगर यहाँ से एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला मूव होगा। ओके, ये बन चुकी है, ग्रीन कैंडल बन चुकी है, ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ओके, इंटरेस्टिंग बात क्या है बताऊं, जो हमारा पीएनएल है वो प्रीमियम मार्केट की कैंडल के साथ वापस डाउन नहीं हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा है। ये बढ़िया चीज है। 2000 रुपये का ना, ये पीएनएल शायद गायब हो जाता है। मतलब वही रहा है अभी। तो यहाँ पे आप देखिए कि फोर्थ बिल्डअप हुआ, फोर्थ बिल्डअप हुआ, बिल्डअप हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग। जो बुलिश थे वो बीरिश पोजीशन में आ चुके हैं। फोर्थ बिल्डअप हुआ तो लगभग 1 डेढ़ घंटे से मार्केट स्लोली स्लोली सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट हुई है गिरावट की तरफ की। ओके, तो मार्केट हमें बाहर निकालना चाहेगा कुछ भी कर लो। यहाँ पे हमारी सेलिंग हुई ना, मार्केट हमें कुछ भी करके मतलब कोशिश ये करेगा हम इस ट्रेड से बाहर निकल जाएं। जिन लोगों ने सेलिंग कर ली है उनको मार्केट एक बार बाहर निकालेगा कि इनको कैसे भी करके लॉस देते हैं, ऐसा हो सकता है।
ठीक है, होने में कुछ भी हो सकता है, बहुत बार होता है ऐसा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव आया है। निफ्टी में अभी बहुत स्कोप बाकी है। आज के दिन 66 पॉइंट अप है बाकी। बैंक निफ्टी 300-250 पॉइंट था, वो तो सारा लॉस में आ चुका है। 19,380 के आसपास ये चार्ट यहीं पे, ये सारा इसी जगह। वाह गाइस, गाइस गाइस, क्या कैंडल है, क्या क्या ही कैंडल बनी है, क्या ही कैंडल बनी है। देखिए, यहाँ से शार्प मतलब कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो ये वापस ऊपर जाती है। 19,376 फर्स्ट लेवल। इस तो ये मेरे ख्याल से जो लेवल आने वाला है ना, यहाँ पे गाइस हमें मैं भी क्वांटिटी अपनी रिलीज करनी पड़ सके। ठीक है? जब मोमेंटम में है तब तक तो हम देखेंगे। इन लेवल्स को ड्रॉ करने का फायदा ये है कि कभी कभी आप देखते होंगे मार्केट अचानक से मूव कर जाता है। 3300-3400 रुपये का प्रॉफिट। ओके गाइस, 4,000 रुपये का प्रॉफिट। वाह वाह, 4,000, 4,4100 रुपये का प्रॉफिट। और यहाँ पे हम हैं जो 137 पे प्राइस चल रही है इसकी। 50 लगभग 5,000 रुपये का इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हो चुका है। 5,100 रुपये का, इस 5,100 रुपये। वाह, ओ भाई साहब, वाह, ये आया ना, ये हुई ना बात, ये भाई हाँ, ये हमारा टारगेट अचीव। और ये भाई साहब प्रॉफिट बुक, ये इंस्टेंट से। ठीक है, तो कर दिया ना बुक प्रॉफिट। अब बताओ, ठीक है, छोटे छोटे लॉसेस, बड़ा बड़ा प्रॉफिट। अब बैठोगे टारगेट के लिए या नहीं बैठोगे कभी, बताओ। ठीक है, सच में मेरे दो ट्रेडों ने हालात खराब भी कर दी थी कि मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ उस ज्ञान पे आप हंसोगे कि ये खुद बंदा हमें लॉसेस हो रहे हैं इसके, वो ज्ञान फैल रहा है सच में। ठीक है, लेकिन इस ट्रेड ने संभाल लिया मेरे को। ठीक है, आप खुद एक चीज देखिए कि मतलब हम वेट किए ना किए, कितना वेट किया हमने। ठीक है, हमें डर था क्या, डर लगा, कुछ नहीं लगा। तो मतलब यार, जो वीडियो में आपको मैंने सिखाया है ना वो फ्री है बट इम्पोर्टेंट है। जो लर्निंग है ना, मैंने मतलब लॉसेस, मैंने खुद लॉसेस कर करके जो चीज़ें सीखा हूँ ना, वो ज्ञान फैल रहा हूँ मैं फ्री में। ठीक है, क्योंकि एक आपको जो प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, वो बंदा, या फिर जो लॉस कर रहा है वो बंदा, दोनों से सीखने को मिलता है। ठीक है, दोनों से, क्योंकि प्रॉफिट कैसे होता है और लॉसेस को कैसे करना है, तो दोनों ये चीज़ें आ जाती है। मतलब जो मैं ठुक पीट के सीखा हूँ ना दोस्तों, वो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है आज के दिन। ठीक है, मतलब एक चीज़ बताऊँ, ये वीडियो फुल मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें कि पूरे दिन का रिकॉर्ड है कि हमने 3 ट्रेड प्लान की, 2 ट्रेड हमारी फेल रही, तीसरी ट्रेड में गई जो प्रॉफिट बनाया, दोनों मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड, है ना। बट इन दोनों चीज़ों से एक ही चीज़ सीखने को मिली होगी, लॉसेस इज कम लीजिए, लॉसेस प्रॉफिट दबा के लीजिए। आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। और फाइनली टारगेट अचीव, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।